हेलो एवरीवन, आज हमारा 11वां लेक्चर है नंबर सिस्टम का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ये जो 16 है 36 है, इनका तो आसान होता है स्क्वायर रूट निकालना। इनका याद भी होता है कि 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर 36 है। लेकिन इनका क्या, इन जैसे नंबर्स का क्या, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, तो इसका निकालना हम लोग सीखेंगे। 1 to 24 25 इसके पीछे वाले लेक्चर में जब हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था 24 25 तक तो याद होना चाहिए, तो आई होप याद होगा। चलिए एक नंबर इसी में से ले लेते हैं। 24 का मान लीजिए 5 इसी का पूछा हुआ है, इसका स्क्वायर 576 होता है और 576 का स्क्वायर रूट पूछा हुआ है मान लीजिए। तो 1 to 9 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, 1 to 10 स्क्वायर आराम से याद हो जाए। 1 to 20 तो 10th 9 10 तक हम लोग पढ़े हुए होते हैं। तो आइए सीखते हैं। कोई भी नंबर दे दे, रूट अंडर 576 दिया हुआ है मान लीजिए, तो 576 में अपने को क्या करना है, राइट से डबल का एक पेयर बना लेना है और इस डबल को छोड़ करके जितने भी नंबर बचेंगे उनका एक अलग से जो है ग्रुप बना देना है। ठीक है, तो 76 का मैंने एक अलग 7 और 6 76 का एक अलग पेयर बना दिया और बाकी 5 बचा, 5 को छोड़ दिया। दूसरा स्टेप जो हमारा है वो ये है कि लास्ट में देखना है क्या है। 576 के लास्ट में क्या है, 6 है। तो इनमें से देखना है कि कौन से ऐसे नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 6 है। तो देखेंगे तो 4 के स्क्वायर में 6 है और 6 के स्क्वायर में 6 है। तो 4 या तो लास्ट में 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, लास्ट में क्या है, 576 के लास्ट में 6 है। तो कौन से नंबर के स्क्वायर में 6 आ रहा है, या तो 4 के या तो 6 के। तो या तो लास्ट में 4 आएगा या तो लास्ट में 6 आएगा। बस दूसरा क्या करना है अपने को देखना है। अब 76 का काम हो चुका, उसके बाद क्या बचा, 5 बचा। तो अपने को देखना है कि 5 किन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है, इसमें से किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। तो ये जो 5 है वो इसके और इसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, है ना। तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है और 5 जो है 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। तो इन दोनों नंबरों में से अपने को देखना होता है कि दोनों में छोटा नंबर कौन है। 2 छोटा है ना। तो इस 2 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 लिख लिया। 2 के आगे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब डिसाइड करना है कि 24 होगा नंबर कि 26 होगा नंबर। या समझ में आ गया ये बात, समझ में आ गई। लास्ट में हमने डिसाइड किया था कि या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। उसके बाद फर्स्ट में हमने डिसाइड कर दिया कि 2 आएगा। ठीक है, तो अब 4 या 6 में से कैसे डिसाइड करें कि कौन आएगा। तो अपने को देखना होता है कि ये जो 5 है ये 4 के ज़्यादा ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है कि नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है। ये दोनों में से ये 2 नंबरों के बीच में लाई कर रहा है। तो अपने को देखना है ऊपर वाले में के नज़दीक है कि नीचे वाले के नज़दीक है। तो 5 जो है 4 के नज़दीक है, मतलब ऊपर वाले के नज़दीक है। तो इन दोनों में से ऊपर वाला हमारा आंसर होगा, यानी 24 आंसर होगा। बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है हमारे पास 1156, रूट अंडर 1156 निकालना है। तो मैंने बोला कि इधर से 2 का एक अलग पेयर बना लेना है, फिर 2 का एक अलग पेयर बना लीजिए। 56 सेम टू सेम देखना है अपने को, लास्ट में क्या है, 6 है। तो किसका स्क्वायर के किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, या तो 4 के लास्ट में 6 आता है या तो 6 के लास्ट में 6 आता है। ठीक है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा लास्ट में। ठीक है, तो ये 56 के बदले में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ये हमने तय कर लिया। अब आते हैं 11 पे। 11 देखते हैं कि इनमें से किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा। तो हमें पता चल गया कि 9 और 16 इन दोनों के बीच में जो है 11 आएगा। ये 9 और 16 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है। 3 और 4 में से छोटा कौन है, 3 छोटा है। तो हम 4 और 6 जो है तय कर चुके थे, इसके पहले क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। अब कैसे तय करें कि 34 आंसर होगा कि 36 आंसर होगा, कैसे तय करें। तो इसको तय करने के लिए मैंने बताया था, याद करिए कि पिछले वाले क्वेश्चन में ही, कि 11 जो है किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है कि 16 के नज़दीक है, ऊपर वाले के नज़दीक है कि नीचे वाले के नज़दीक है। तो हमें पता चला कि ऊपर वाले के नज़दीक है, 9 के नज़दीक है जो कि ऊपर है। तो ऊपर वाले के नज़दीक है, इसका मतलब हमारा ऊपर वाला आंसर होगा। ऊपर वाले के नज़दीक है तो ऊपर वाला आंसर होगा। बात ख़त्म। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल वे है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। रूट अंडर 2116
क्या करना है, ये डबल पेयर बना लिया, ये डबल पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या करना है अपने को देखना है, लास्ट में 6 आ रहा है तो लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अभी 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो या तो लास्ट में 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 या 6 के स्क्वायर के लास्ट में ही 6 आता है। ओके, अब क्या करना है, इस 21 का क्या करें, तो 21 देखिए इनमें से किसके बीच में आ रहा है। तो पता चला कि 16 और 25 के बीच में आ रहा है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 4 और 5 में से छोटा कौन है, 4 है। तो इसका मतलब 4 लिखा जाएगा। 4 के आगे 4 लिखें कि 6 लिखें, 4 लिखेंगे तो 44 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 44 और 46 में से कौन सा हमारा आंसर होगा, ये पता लगाना है। तो मैंने बताया 21 जो है किसके नज़दीक है, 16 के नज़दीक है कि 25 के नज़दीक है। तो पता चला 25 के नज़दीक है। 25 नीचे है तो इसका मतलब नीचे वाला हमारा आंसर होगा। बात ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, रूट अंडर 5 6 2 5। 5 6 2 5 में 2 5 का एक अलग पेयर बना लीजिए, 5 6 का एक अलग पेयर बना लीजिए। 5 लास्ट में है तो इसका मतलब, तो देखेंगे कि 5 लास्ट में है तो कौन से डिजिट के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, तो सिर्फ 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, तो 5 हो जाएगा लास्ट में। बात खत्म। अब 56 बचा है, 56 बचा है, तो 56 किन नंबरों के बीच में, किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है इसमें से, तो 49 और 64 के बीच में आ रहा है। 49 और 64 जो है किसके किसके स्क्वायर हैं, 7 के और 8 के स्क्वायर हैं। 7 और 8 में से छोटा कौन है, 7 छोटा है तो 7 लिख दिया जाएगा। और इसमें लास्ट में चूंकि एक ही डिजिट है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि दो में से कौन सा आंसर होगा, एक ही आंसर हो जाएगा 75, क्योंकि एक ही डिजिट है लास्ट में, तो हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और 11025, ये हमारा क्वेश्चन है। 11025 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि क्या करना है अपने को, राइट से 2 का पेयर बना देना है, बाकी जो भी बचेगा उसका एक अलग ग्रुप बना देना है। तो राइट से 2 का पेयर बनाया, 25 का एक पेयर बना दिया, बाकी क्या बचा 110, 110 बचा, 110 का एक अलग से ग्रुप बना दिया। तो लास्ट में क्या है, 5 है, तो कौन से नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, तो 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, तो 5 होगा लास्ट में, हमने को पता चल गया। 110 कौन से नंबरों के बीच में आता है, 110 जो है 100 और 121 के बीच में आएगा, मतलब 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 10 और 11 में से छोटा कौन है, 10 छोटा है तो 10 लिख दिया जाएगा। 5 लास्ट में था ही, 10 लिख दिया गया, 105 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि 1 रूट अंडर 17424, ठीक है, 17424 का स्क्वायर रूट अपने को निकालना है। तो मैंने बताया कि राइट से एक ग्रुप बना लेना है 2 नंबरों का, 24 बन गया, और बाकी जितना बचेगा उनका एक ग्रुप बना देना है। ठीक है, 24 में देखेंगे लास्ट में क्या है, 4 है। 4 जो है इन नंबरों में से किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है या तो 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक है, अब 174 कहाँ लाई कर रहा है, 174 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर देखिए आप, 169 और 196, 169 और 196 के बीच में 174 लाई करेगा। ये 169 और 174 किसके किसके स्क्वायर हैं, 13 और 14 के। 13 और 14 में छोटा कौन है, 13 छोटा है, तो इसका मतलब 13 लिखा जाएगा। लेकिन लास्ट का जो डिजिट है वो 2 है, 2 और 8। अगर 2 लिखेंगे तो 132 हो जाएगा 132, और अगर 8 लिखेंगे तो 138 हो जाएगा 138। कैसे पता करें कि 2 लिखें या 8 लिखें, तो वो 174 देखेंगे ऊपर वाले के नज़दीक है कि नीचे वाले के नज़दीक है। तो हमें पता चला कि 174 जो है 169 यानी ऊपर वाले के नज़दीक है, तो ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। रूट अंडर 1296 है अपने पास, तो जो हमारा रूल चल रहा था वो तो यही था, दो मैंने बना लिया पेयर, 2 फिर पेयर बना लिया। लास्ट में क्या है, 6 है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, 4 और 6 हो गया। उसके बाद क्या है, ये 12 है, 12 जो है 9 और 16 के बीच में होगा, 12 जो है 9 और 16 के बीच में होगा, लेकिन ये 9 के करीब है। ठीक है, तो इसलिए होना तो चाहिए था अपने को, क्या होना चाहिए था कि हम ऊपर वाले के नज़दीक है तो ऊपर वाला आंसर लें, 34 लें, लेकिन होता 36 है। तो दिस इज़ ओनली एक्सेप्शन, याद रखिएगा। रूट अंडर 1296 जो है एक एक्सेप्शन है,
जो जिस पे कि ये जुगाड़, ये रूल अप्लाई नहीं हो पाता है। बस ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है, बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का जो है स्क्वायर रूट का। अब अपने बोनस जुगाड़ की तरफ बढ़ते हैं। हर लेक्चर में जैसे हम लोग लास्ट में एक बोनस पढ़ते हैं, तो आज का बोनस बहुत ही कमाल का है। मल्टीप्लिकेशन रूल है, 2 नंबर से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना और बिना मल्टीप्लाई की आंसर लिखना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं उसको देखिए ध्यान से। यहाँ क्या लिखा है 3 और 2, और यहाँ क्या लिखा है 4 और 1। 32 और 41 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है ध्यान से समझिए। जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखा है ना, उनकी जगह पर ये 3 और ये 2, इनकी जगह पर ऐसे ऐसे करके लाइन बनाने हैं। 3 देखिए, जब मैंने ऐसे ऐसे करके 3 लाइन बनाए हैं। उसके बाद 2 के बदले नीचे में 2 लाइन बनाने हैं, बना दिए मैंने। ठीक है, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। उसके बाद ये जो 4 और 1 लिखे हुए हैं, ये जो 4 और 1 लिखा हुआ है, इनके बदले में यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन बनाने हैं, 4 और यहाँ पर 1 लाइन बनाए हैं मैंने, ध्यान से देखिए। फिर से बताता हूँ, 32 3 और 2 के बदले में ऐसे लाइन बनाने हैं, राइट में जो नंबर लिया उससे ऐसे लाइन बनाने हैं, क्रॉस करके लाइन बनाने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद समझिए, यहाँ वाले डॉट को गिन करके लिख लेना है, ये लिख लिया मैंने। फिर बीच वाले डॉट को काउंट करके बीच में लिख लेना है, ये लिख लिया मैंने। फिर लेफ्ट वाले डॉट्स को काउंट करके लेफ्ट में लिखना है, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इनके यूनिट डिजिट लिखते जाने हैं और जो नंबर बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। तो ये राइट साइड वाला नंबर था 2, तो 2 का यूनिट डिजिट 2 ही होगा। 11 था, 11 का यूनिट डिजिट 1 यहाँ लिख दिया गया और 1 को बगल में जोड़ दिया गया। 12 में 1 जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत कमाल का ट्रिक है। एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं इसे समझने के लिए। देखिए 5 4 इंटू 6 1, 54 इंटू 61 करना है। तो क्या किया मैंने, इस 5 के बदले में यहाँ पर 5 लाइन खींच दिए, इस 4 के बदले में यहाँ पर 4 लाइन खींच दिए। ठीक है, इसी तरह से इस 6 के बदले में यहाँ पे, इस 6 के बदले में यहाँ पे 6 लाइन खींच दिए, इस 1 के बदले में यहाँ 1 लाइन खींच दिया। सेम टू सेम राइट साइड वाले सारे के सारे डॉट काउंट करके यहाँ लिख दिए, बीच वाले सारे डॉट काउंट करके यहाँ लिख दिए, लेफ्ट वाले सारे डॉट काउंट करके यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, यूनिट डिजिट लिखना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 4 का यूनिट डिजिट 4 ही होगा, 29 का यूनिट डिजिट 9 होगा और 2 जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो 30 + 2 = 32 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत कमाल का ट्रिक है ये, आप भी इसको ट्राई करके देखिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में बताना या फिर हमें इस ईमेल पर लिख करके भेजना, और कोई क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो। और पीडीएफ कल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से जा कर के लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।